फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चर्चा करेंगे जो 14 तारीख को वर्कशीट आई थी वो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दूरी सूत्र का जो अनुप्रयोग है, दूरी सूत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में जो ग्राफ है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है हमारे लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष और बाई एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस देने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है मिड पॉइंट, यहाँ पे ये क्या है, मूल बिंदु। तो क्या हो गया, मूल बिंदु। 0 0 यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, और बाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो ग्राफ अभी हमको क्या दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर है 4 6। जो सेंटर दिया हुआ है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 6। यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है, ए का है 1 2 एंड पी क्यू आर, और 3 पॉइंट आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये तीनों की तीनों जैसे पी क्यू आर है, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इनके बीच की दूरी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो पी क्यू आर दिया हुआ है, जो पी क्यू आर दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक्स। एक्स कितना है इसमें, एक्स कितना है इसमें 8, और अगर बाई की बात करें तो कितना है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8 3। क्लियर है, पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 8 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू की कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ एक्स देखना है, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स अगर देखा जाए तो 8, और अगर बाई देखा जाए तो 9। तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 9। क्लियर है, दोनों के कोऑर्डिनेट कितना। अब एक और पॉइंट दिया हुआ है आपको आर, आर के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स कितना है इसमें 1, और बाई कितना है 10। तो इसका कितना हो जाएगा 1 10। क्लियर है, तो ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का ये जो है आर रेडियस है। रेडियस की हमें रेडियस निकालना है। इसका मतलब जो दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और ओ, उनके बीच की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम फॉर्मूले को काम में लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है वास्तविक जीवन में दूरी का प्रयोग कर किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, वास्तविक जीवन में भी अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के जो बीच की दूरी है वो हमें कैसे ज्ञात करनी है, ये हमें दिखाया गया है। यहाँ पर हम सूत्र प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए करेंगे कि दिए गए बिंदुओं पर वृत्त स्थित है या नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल का। तो अभी हमें किसकी बात करनी है, सर्कल की बात करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक तल में एक वृत्त दिया गया जिसका जो केंद्र है, सेंटर कितना हुआ है 0 4 6, ये जो बताया मैंने अभी 0 4 6 दिया हुआ है। यहाँ पे ए पी और क्यू कार्तीय तल में बिंदु हैं। कौन कौन से, ए पी और क्यू, क्यू पॉइंट्स की बात कर रहा है अभी ये। दर्शाइए कि ए पी और क्यू दिए गए वृत्त पर स्थित है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो शो क्या करना है हमें, ये कह रहे हैं कि दूरी। अब हमें दूरी का सूत्र दे दिया गया, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। दूरी का जो फॉर्मूला वो कितना दिया हुआ है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो x2 है और x1 है वो किसका मान होता है। ठीक है, x2 और x1 किसका मान दिया हुआ है। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ए और ओ के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट ओ है, ए और ओ के बीच की दूरी निकालनी है। अब वो कितनी निकलेगी, देखो ए के निर्देशांक दिए हुए हैं कितने 1 2, और क्यू ओ के दिए हुए हैं 4 6। इसका मतलब जो x1 की वैल्यू इसने दी है वो x1 1 हो गया, और x2 कितना हो गया 4। ये पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है, तो पहले इसमें x1 1 है, इसमें कितना है 4, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और x2 की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही हम y1 और y2 की वैल्यू, अब जब x1 है तो दूसरा होगा y1, और y1 की 2 और y2 की
6। क्लियर है, वैल्यू हमें पता चल गई। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। अब फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये जो दूरी का फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो ओ ए, क्योंकि त्रिज्या हमें कहाँ से निकालनी, ओ से लेकर के ए के बीच में, तो ओ ए कितना हो गया 4 - 1 स्क्वायर। 4 किसकी वैल्यू थी, x2 की, 4 1 4 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 + 16, हमारे पास कितना हो गया √25। और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस कितना निकल के आ गया हमारे पास 5। रेडियस कितना निकल के आ गया 5। रेडियस हमारे पास कितना आ गया 5। अभी हमें इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस करने हैं। और भी क्वेश्चंस मीन्स अभी जैसे ओ से लेकर के पी की जो ये डिस्टेंस है वो निकालनी है, ओ से लेकर के क्यू की ये डिस्टेंस ये निकालनी है, ओ से लेकर आर तक की डिस्टेंस है वो निकालनी है। और ये सारी की सारी कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सारे ही रेडियस हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया आपका ओ, और ओ से जो भी डिस्टेंस है वो सारा की सारा कैसा है, ये जो सेंटर पॉइंट ओ है, ओ से लेकर सीधा डिस्टेंस कहाँ तक हो गया आर, क्यू और ये पी। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस बीच का है ये कितना हुए आर हो गई। ठीक है, तो सबका ही डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, सबका ही डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने निकाला ओ पी की कितनी निकली, वही ओ पी में अब क्या हो जाएगा, पी और क्यू, ये आगे दिया हुआ है ओ पी में ओ कितना हो गया हमारे पास, ओ तो 4 6 दिया हुआ है ये पहले से। ठीक है, और ये जो पी है, पी के निर्देशांक कितने निकल के आए 8 3, जो अभी बताया था मैंने कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 - 4 का स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा कितना निकल के आ गया 25, यानी कि 5 √25 था। आंसर हमारा कितना आ गया 5। इसका मतलब आर जो रेडियस थी वो पहले भी 5 थी, और ओ पी भी कितना निकल के आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सर्कल पे दिए हुए हैं, ये पी और ये ए। इसका मतलब जो ओ क्यू है वो भी सेम आएगा, ओ आर है वो भी सेम आएगा। देखो यहाँ पे निकाला भी हुआ है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, और इसकी भी कितनी आ गई 5। ठीक है, हम जानते हैं अब आगे ये सर्कल के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि सर्कल आखिर होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यास, अब व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो व्यास कितना हो गया हमारा रेडियस का डबल। ठीक है, अब रेडियस कितनी निकल के आई 5, तो 2 × 5 कितना हो गया 10। इसका मतलब जो डिस्टेंस है टोटल, अगर हम जैसे सीधे ही निकालें, उसे लेके कोई पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट से लेकर के सेकंड पॉइंट तक, तो उसके जो व्यास निकल के आएगा, ठीक है, वो कितना निकल के आएगा 10। ठीक है, अब दूरी है ए और क्यू के बीच में दूरी निकालना है। अब ये कह रहा है कि ये ए है और इससे लेकर के सीधा क्यू हम ट्राई करें, यानी ए से क्यू तक की वैल्यू हम निकाल लें, तो क्या वो व्यास के बराबर आएगी, क्या वो व्यास के बराबर डायमीटर बनेगी। लेकिन अब हम चेक करते हैं, तो ए से क्यू के बीच में जब पॉइंट निकालेंगे तो ए तो कितना हो गया हमारे पास, ए ऑलरेडी दिया हुआ था 1 2, और क्यू की वैल्यू मैंने पहले ही निकाली थी, कितनी आई थी, क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 8 से लेकर के 8 9। ठीक है, कितनी आई थी 8 9। अब देखो यहाँ पे सॉल्व किया, 8 - 1 का होल स्क्वायर, 9 - 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया टोटल 98। एक सेकंड, कितना आ गया 98, √98, और इसका मान कितना हो गया 7√2। अब देखो यहाँ पे 7√2 10 नहीं है, यानी कि डायमीटर के बराबर नहीं है। अब डायमीटर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये डायमीटर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। तो इससे पता चलता है कि जो ए क्यू है वो हमारा डायमीटर नहीं है, ए क्यू डायमीटर हमारा नहीं है। ये क्या हो जाएगी हमारी जीवा हो जाएगी। क्लियर है, आशा करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो जैसे नीचे और भी 2 एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बिंदु 1 है, जैसे कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि बिंदु 1 है, बिंदु आर के निर्देशांक लिखे। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम पहले ही निकाल चुके थे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या दूरी आर ओ वृत्त की त्रिज्या के समान है, आर ओ, आर से लेकर के ओ की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, अरे आर ही होगी, क्योंकि वो क्या है रेडियस है, और रेडियस कितनी निकल गई 5, तो वो भी हमारी 5 निकल गई। ठीक है, दूरी पी आर की गणना कीजिए, और पी आर वृत्त का एक व्यास है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्वेश्चन का आंसर कितना आया।
ठीक है। और जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल जिससे रेगुलरली देखा जा सके, क्योंकि टॉपिक वाइज आगे की वीडियोस भी मिलते रहेंगे आपको। ओके, थैंक यू।